Hello everyone, it's been some time. Thank you everyone for sticking around. I'm happy to be back with new content. Let's get straight into today's video. इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फंक्शन के बारे में और उसका एक शॉर्टकट भी हम आपको एक बताएंगे या आप यूँ कह सकते हैं कि उसके जगह पे आप रिप्लेसमेंट में आप कौन सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो में। गाइस हम बात कर रहे हैं वी लुकअप फंक्शन की। किसी भी डेटा सेट में आपको डेटा आपको पुल करना होता है तो उसके लिए आप नॉर्मली वी लुकअप यूज़ करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा फंक्शन यू बताऊंगा जिसको यूज़ करके आप डेफिनेटली वी लुकअप को भूल जाएंगे आप। तो स्टार्ट करते हैं। पहले वी लुकअप बता देते हैं वी लुकअप में क्या हम यूज़ करते हैं और वी लुकअप में क्या इश्यूज हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास ये डेटा है डिस्ट्रिक्ट स्टोर प्रोडक्ट्स एंड सेल्स। अब मुझे यहाँ पे उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उसका कितने स्टोर्स वहाँ पे हैं, प्रोडक्ट्स कितने उन पे अवेलेबल हैं और कितनी सेल्स हो चुकी हैं, ये डेटा मुझे चाहिए। तो नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, इक्वल टू वी लुकअप। अब फॉर्मूला क्या मांग रहा है आपका, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होता है, आपको जो वो वैल्यू जिसका आपको डेटा पुल आउट करना है या लुक करना है। मेरा लुकअप वैल्यू क्या है, मेरी उत्तरकाशी, क्योंकि मुझे चाहिए उत्तरकाशी का जो कितने स्टोर्स हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितनी वहाँ पे सेल्स हो रही हैं। ठीक है, कॉमा टेबल अरे। टेबल अरे वो जगह है जहाँ पे वो टेबल है या वो डेटा सेट है जहाँ पे आपकी लुकअप वैल्यू से आपको डेटा पुल करना है। तो मुझे पुल करना है यहाँ से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना कॉलम सेलेक्ट किया एंड कंप्लीट, मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, कॉमा। अब क्या मांग रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है कि जो आपका डेटा है वो कौन से कॉलम पर अवेलेबल है। तो मुझे डेटा कौन सा चाहिए, स्टोर्स। स्टोर कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम जहाँ से मेरा रेंज सिलेक्शन मैंने स्टार्ट किया है वो मेरा फर्स्ट कॉलम होता है। और उसके बाद आपको कॉलम काउंट करने स्टार्ट होते हैं करने होते हैं। उसके बाद आपको कॉलम काउंट करने स्टार्ट करने होते हैं। तो फर्स्ट कॉलम मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया, सेकंड आपका स्टोर्स हो गया। ठीक है, तो मुझे स्टोर्स का ही चाहिए तो मुझे सेकंड आ जाएगा, कॉमा। अब मुझे एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो प्रेस करना होगा एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जी इसने दे दिया आपको कि डेटा आपकी यहाँ पे उत्तरकाशी में जी आपके 15 स्टोर्स आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट करते हैं इसमें प्रोडक्ट्स और सेल्स। अब मैं इसको सिंपली ड्रैग करता हूं तो क्या आ गया, 300 एंड 45 600। बट इश्यू क्या है, मैंने यहाँ पे डेटा, यहाँ पे चेक कीजिए, आपका मेरा सिलेक्शन रेंज कहाँ पे है, A to D। ठीक है जी, यहाँ पे क्या है, B to E। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या है, C to F। तो मेरा क्या हो रहा है, रेंज सिलेक्शन रेंज जो मेरे टेबल एरे है वो अपना बाय डिफॉल्ट उसको फॉरवर्ड कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, तो इसके लिए हम करते क्या है, नॉर्मली अपना ये लॉक कर देते हैं इसको। ठीक है जी, अब यहाँ पे इशू क्या आ गया कि यहाँ पे मेरा आ गया NA। NA क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो आपका सिलेक्शन ठीक हो गया, यहाँ पे भी आपका टेबल एरे ठीक है, यहाँ पे भी आपका टेबल एरे ठीक है। बट इशू क्या आ रहा है, जब आप रेंज सेलेक्ट करें आपका जो लुकअप वैल्यू है वो चेंज हो रही है आपकी। ये भी हमें लॉक करना पड़ेगा यहाँ से, देन आपको आगे। ठीक है जी,
अब इश्यू अभी भी मेरे पास है क्योंकि अब एक ही डेटा वो पुल आउट कर रहा है। अब इसमें क्या है कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है जी। अब मुझे चाहिए कि मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मैच फंक्शन इक्वल टू मैच। अब ये क्या मांग रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है मेरा, स्टोर, कॉमा, लुकअप एरे। ये लुकअप एरे मेरे को जो स्टोर है वो कहाँ मिलेगा, मुझे यहाँ मेरे को सर्च करना है। इसमें अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि आप जब इसमें मैच फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और मैच फंक्शन आप वीलुकअप के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जो इसका लुकअप एरे, जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से आपने वीलुकअप का सिलेक्शन रेंज आपने स्टार्ट करी है, वहीं से आपको लुकअप एरे भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका इशू क्या रहेगा कि आपका कॉलम इंडेक्स नंबर वो आपको कुछ और प्रोवाइड करेगा और जिसकी वजह से आपका डेटा कुछ और निकलेगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अब कॉमा लगा देते हैं, एग्जैक्ट मैच, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आ गया मेरा दो। यहाँ पे कितना है मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर, दो। ठीक हो गया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो अब देखेंगे आप यहाँ पे भी इशू क्या है मेरा, रेफरेंस का। क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जी वन, जी वन मेरा क्या, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मैं क्या चाहिए कि लुकअप वैल्यू मेरे ड्रैग के साथ चेंज होते जाए, तो इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मेरे रेंज जो मैं दे रहा हूँ, लुकअप एरे मैंने जो दिया है, लुकअप एरे जो मैंने दिया है वो चेंज ना हो, तो इसको हम फ्रीज कर देते हैं। अब एंटर। अब ड्रैग करूंगा तो आप देखेंगे कॉलम इंडेक्स नंबर मेरा चेंज हो चुका है। क्लियर। अब इसको क्या करते हैं, हम इतने कॉपी कर देते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं जी, एंड एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिएगा अब डेटा चेंज हो चुका है। इसमें ये वीलुकअप फंक्शन को हमको ऑटोमेट करने में हमें इतना टाइम लग गया। क्लियर। यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि अगर शॉर्ट फॉर्म में कम टाइम में अगर ये डेटा मुझे पुल आउट मिल जाए, तो अब यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं डी गेट फंक्शन। डी गेट फंक्शन क्या करता है आपका, कि सेम वही आपको जो वीलुकअप आपको प्रोवाइड कर रहा है वही डेटा आपको डी गेट फंक्शन भी डेटा प्रोवाइड करके देगा। बट इसमें आपका जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो बहुत कम हो जाएगा आपका। इक्वल टू डी गेट। अब यहाँ पे क्या मांग रहा है आपका, डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है कि जहाँ पे आपका डेटा आपको मिलेगा, सिंपली। ठीक है, डेटाबेस क्या, मुझे डेटा यहाँ पे मिलेगा तो मैंने ये अपना सेलेक्ट कर दिया। ठीक है जी। कॉमा, फील्ड। फील्ड क्या है, जो मुझे चाहिए। फील्ड क्या है, मेरे को स्टोर चाहिए यहाँ से। ठीक है जी। कॉमा कॉमा, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया वो चीज़ है आपका जिसके बेसिस पे आपको डेटा पुल आउट होगा। क्लियर। तो मुझे डेटा किस बेसिस पे पुल आउट करना है, डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट मुझे डेटा पुल आउट करना है। तो यहाँ पे मैं दोनों को, डिस्ट्रिक्ट और उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट का नेम, दोनों में सेलेक्ट कर देता हूँ एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो डेटा तो मिल गया मुझे, 15 आ गया मेरा। अब हम इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे एरर आ गया है। क्यों आया है, यहाँ पे देखेंगे आप, सिलेक्शन ठीक है, रेफरेंस ठीक जा रखा है, बट इश्यू यहाँ पे क्या हो गया, मेरा रेफरेंस चेंज हो चुका है। ये मेरा जो फील्ड है, फील्ड तो मेरा चेंज हो चुका है, ठीक है, जो होना चाहिए। बट मेरा डेटाबेस चेंज हो चुका है और क्राइटेरिया भी मेरा चेंज हो चुका है, तो ये गलत है। इसको हमको फिक्स करना होगा। फिक्स करते हैं इसको। पहले अपना डेटाबेस, जो हमारा डेटाबेस है उसको फ्रीज कर लेते हैं, एंड देन फील्ड हमारा चेंज होना चाहिए तो इसको हम ओपन रखेंगे, एंड देन क्राइटेरिया मेरे को फ्रीज रखना है तो क्राइटेरिया को भी हमें
फ्रीज कर देंगे। अब हम इसको ट्रैक करते हैं। तो जी देखिए आपका डेटा सेकंड्स में आपके सामने अवेलेबल हो चुका है। तो अब आप इस फंक्शन को देख के आपको लग गया होगा कि VLOOKUP ज़्यादा बेटर है या फिर DGET फंक्शन ज़्यादा बेटर है। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।